HTML लिस्ट। HTML लिस्ट के बारे में जानते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल लिस्ट बनाना चाहते हैं, अपने HTML के पेज में आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह उसमें लिस्ट बना सकते हैं। आप बिल्कुल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आराम से बना सकते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे देख लें, आपके पास 3 किस्म के लिस्ट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब पहला जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम अनऑर्डर, दूसरा है ऑर्डर, तीसरा है डिस्क्रिप्शन। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आप उसका कोड लिखेंगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगा ना, वो इस तरह से आएगा, वो मतलब ये डॉट डॉट साथ में नज़र आएंगे, ये डॉट डॉट नज़र आएंगे। ऑर्डर लिस्ट करेंगे तो ये देख लें, ये ऑर्डर लिस्ट इस तरह आता है। डिस्क्रिप्शन में ये इस तरह मतलब उसका टेक्स्ट आएगा और फिर उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। कोड इनका मतलब तकरीबन सेम ही है, नीचे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यूएल लिख देंगे इस तरह और यूएल बंद कर देंगे। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो आप अनऑर्डर लिस्ट लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बंद कर देंगे। उसके अंदर आपने जितनी चीज़ें रखनी है वो आप लिख देंगे, वो लिखेंगे LI में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। यहाँ पे OL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर लिस्ट। LI आपको पता है। DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है ना DT और DD। DT का मतलब क्या होता है, तो DT का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DT। DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन टाइटल। उसके बाद है DD। DD का मतलब है डिस्क्रिप्शन डिटेल। तो आप इस तरह मतलब करेंगे ना, तो अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये 3 किस्म की लिस्ट आप बना सकते हैं। उसमें आप लिस्ट आइटम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन टाइटल, डिस्क्रिप्शन डिटेल, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले ये अनऑर्डर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इस तरह से मतलब अनऑर्डर ये डॉट डॉट आएंगे। अच्छा, बाद में हम CSS पढ़ेंगे तो ये डॉट डॉट आप उसके मतलब मुख्तलिफ सिंबल्स में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे कि मतलब इसमें क्या है, इस तरह काम करते हैं। तो चलिए पहले अनऑर्डर लिस्ट को चेक करते हैं, कोड की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ अन, सॉरी, पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ इसको, अनऑर्डर लिस्ट। कंट्रोल S, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। ये अनऑर्डर लिस्ट आ गया, इसके नीचे अब मैं लिस्ट बनाऊंगा। तो अनऑर्डर के लिए UL, तो मैंने UL लिख दिया। अब उसमें LI लिस्ट आइटम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T। उसके बाद में LI मिल्क, और उसके बाद में लिख देता हूँ LI और साथ में OP।
तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरह से मतलब आप उसमें वो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ और यहाँ पे आपको अभी दिखा देता हूँ आउटपुट। तो ये देख ले आपका टी मिल्क कॉफ़ी ये इस तरह लिस्ट में बन गए। तो ये अनऑर्डर लिस्ट था। इसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट का क्या है कि मतलब यहाँ पे मैंने बना दिए ऑर्डर लिस्ट। तो उसमें मैं लिख दूंगा LI, बल्कि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ से ये उठा लेता हूँ। ये LI क्योंकि ये सेम होते हैं तो यहाँ से मैंने कॉपी कर दिए। अच्छा, पहले ऑर्डर लिस्ट के लिए OL, अब उसके अंदर जो है ना LI मैंने पेस्ट कर दिए, कंट्रोल S। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देख ले ऑर्डर लिस्ट आपका वो बन गया है। अब इसके बाद है हमारा ये अनऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया। अब हमारा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम किस तरह बनाते हैं तो वो अभी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। तो हेडिंग में उसको दे देता हूँ, हेडिंग में मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिस्ट स्टोरी। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL यूज़ होगा। अच्छा, उसमें अंदर अब पहला जो होता है ना डिस्क्रिप्शन टाइटल DT, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ही। फिर उसके बाद जो होती है ना DD डिस्क्रिप्शन डिटेल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BLAC के ब्लैक और ग्रीन। यहाँ पे मैं फिर DT लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिल्क, और यहाँ पे DD में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कूल और हॉट, कंट्रोल S मैंने कर दिए। ये देख ले यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बंद हुआ है। आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख ले ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपके पास आ गया। ये इस तरह टी ब्लैक और ग्रीन मिल्क कूल एंड हॉट। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट था।